जय माता की। तो आज सुनेंगे गणगौर व्रत की कहानी। यह व्रत चैत्र मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। हर सुहागिन स्त्री अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत करती है और इस कथा का श्रवण करती है। तो सुनाते हैं गणगौर व्रत की कथा, सुनिए। एक बार भोलेनाथ शंकर जी पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर भ्रमणार्थ चल दिए। भ्रमण करते समय तीनों एक शहर में आए। उस दिन चैत्र की शुक्ल तृतीया थी। शहर के रहने वालों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी के आने की खबर लगी तो साहूकारों की स्त्रियां उनकी पूजा करने के लिए तरह तरह के षड्रस व्यंजन पकवान बनाने लगीं। इसी कारण से उन सुहागिनों को बहुत समय हो गया। वहीं निर्धन सुहागिनों को जैसी खबर मिली वह जैसी बैठी थी वैसी ही उठकर थाल में हल्दी, चावल, अक्षत तथा जल लेकर शिव पार्वती के सम्मुख जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करने लगी। उनकी आपार श्रद्धा भक्ति को देखकर माँ गौरी ने उनकी पूजा स्वीकार की तथा उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क कर सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया। मातेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त करके वह निर्धन स्त्रियां अपने अपने घर चली गईं। इसके बाद साहूकारों की स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के भोजन सोने चांदी के थाल में सजा कर लाईं। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, तुमने तमाम सुहाग निर्धन स्त्रियों को बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती बोली, हे स्वामी, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें केवल ऊपर से छिड़क कर सुहाग दिया है, इसलिए उनका सुहाग ऊपर ही रहेगा, परंतु इन सुहागिनों को मैं अपनी उंगली चीरकर सुहाग दूंगी, जो मेरे समान ही अखंड सुहागवती बन जाएंगी। जब साहूकारनियों शिव पार्वती का पूजन कर रही थीं तो माँ पार्वती ने अपनी उंगली को चीरकर रक्त को उनके ऊपर छिड़क कर कहा, तुम सब सुहागिनें अखंड सौभाग्यवती होने तथा संपूर्ण जीवन इसी खुशी से अपने अपने पति की सेवा करना। पति की सेवा से तुम सभी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करोगी। माँ गौरी का आशीर्वाद सुनकर शिव पार्वती को प्रणाम करके साहूकारों की स्त्रियां अपने अपने घर लौट आईं तथा पति परायण बन गईं। माँ पार्वती द्वारा छिड़का खून जिस स्त्री के ऊपर जितना पड़ा, उस स्त्री ने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने भगवान शंकर की आज्ञा से गंगा जी जाकर स्नान किया तथा बालू के शंकर जी बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया तथा भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर माँ पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो स्त्री मेरा विधि विधान से पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी, उसके पति चिरंजीवी रहेंगे तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी ये वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ पर शिवजी तथा देवऋषि नारद को छोड़कर गई थीं। पार्वती के आने पर शिवजी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती ने कहा कि मेरे भाई भावच नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने को कहा, इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शिवजी स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि हमारे झूठ की पोल खुलने लगी है तो माँ गौरी मायूस होकर शिवजी की प्रार्थना करने लगी, हे भोले भंडारी, आज हमारी लज्जा आपके ही हाथ है। तत्पश्चात शिव के पीछे पीछे चल दी। पार्वती ने जब नदी की ओर देखा तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया,
जिसमें शिवजी के साले तथा सरहज मौजूद थे। जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने आगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने की कहने पर शिवजी ने मना कर दिया। इस पर माँ गौरी गुस्सा होकर अकेली वहां से चल दी। तब शंकर जी परेशान होकर नारद को साथ लेकर वहां से उनके पीछे चल पड़े। तीनों लोग चलते चलते काफी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना बनाया कि तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिवजी की आज्ञा न होने से अपने मायके माला लेने ना जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि ना कहीं महल है ना कहीं पर माला है, वरन घोर अंधकार में घोर हिंसक पशु घूम रहे हैं। अंधकार पूर्व डरावने वातावरण को देख नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि नारद भयभीत होकर शीघ्र ही शिवजी के पास आए और आंखों देखा वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिवजी ने नारद से उसका कारण बताया। हे मुनि नारद, आपने जो कुछ देखा वह पार्वती की अनोखी माया थी। वह अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्यासत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से एक महल की रचना की। अस्तु सच्चाई को जानने के लिए मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। यह सुन नारद मुनि ने कहा कि माता पार्वती तथा इसके पतिव्रत से उत्पन्न घटना को छिपाने का सवाल है, वह भी साफ ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा गुप्त रूप से ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद वचन है कि जो स्त्री इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेगी, उन्हें आपकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। यह कहकर नारद मुनि तो भगवान शिव एवं माता गौरा को प्रणाम करके देवलोक को चले गए और शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में कैलाश की ओर चल पड़े। सीता जी ने गिरजा गौरा जी की पूजा करके ही मनोवांछित वर प्राप्त किया था, जैसा कि रामायण में लिखा है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनीति गाता। चूंकि माँ पार्वती ने इस व्रत को गुप्त रूप से किया था, उसी के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर आदमी मौजूद नहीं रहते। गणगौर व्रत में इस कथा को जरूर सुनना चाहिए, जिससे भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए माता पार्वती और भोलेनाथ की जय। पार्वती पत हर हर महादेव की जय।